ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 1 ऑफ द चैप्टर ऑफ कैलेंडर। रोमन नंबर 1 लिखो। जब कैलेंडर बनना शुरू हुआ होगा तो जैसे हम लोग तुम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा सुनने में क्या लगता है, पिछला 5-6 साल से हिस्ट्री का बुक पढ़ रहे हैं तो 1957, 1947, 1905 ये सब का आदत है। 1857 भी बड़ा सुंदर नंबर है, बहुत बार हिस्ट्री किताब में सुने। 1800, 1600 समथिंग भी सुने होंगे बाबर उबर जब पढ़ते थे, तो ऐसे ही कभी तो 1400 समथिंग भी आया ही होगा। हम लोग सुने नहीं है। सरला बिरला में हो, कौन सा स्कूल, कैलेंडर पढ़ाई नहीं हुआ है, पर सरला बिरला लोग बोल रहा था तो पढ़ा दे रहे हैं, आप लोग का भी नहीं हुआ है। तो ऐसे ही 1600 समथिंग भी हुआ ही होगा। हम लोग क्या सुनते हैं, 1947, 1950, 1857 भी सुने ही है। 1700, 1600 भी हिस्ट्री का बुक में सुनते थे बाबर पढ़ते समय। वैसे ही 1500 समथिंग, 1400 समथिंग, 1300 समथिंग, 1200 समथिंग, 1100 समथिंग, 1156 में तुम्हारे परदादा जी का जन्म हुआ होगा। 900 समथिंग में, इसी को ना एडी बोला जाता था। मतलब शुरुआत जब हुई होगी कैलेंडर की तो 1900 समथिंग बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। 1957, 1665 में बाबर आया था, ये भी अच्छा लगता है। 1530 में ऐसा हुआ था, 1440 में वैसा हुआ था, ये सब कुछ बोलने में ठीक लगता है। लेकिन जरा बोलो तो 220 में ऐसा हुआ था, थोड़ा अजीब लगता है। 150 में ऐसा हुआ था, बोलने में थोड़ा अजीब लगता है। द ईयर 150 बोल रहे हैं, पर ईयर 1660 बोलने में तो अजीब नहीं लगता है। ईयर 1530 बोलने में भी अजीब नहीं लगता है। ईयर 1328 बोलने में भी अजीब नहीं लगता है। लेकिन ईयर 102 भी तो हुआ ही होगा। तो इमेजिन करो एकदम जब शुरू के साल हुए होंगे 100 साल, तो कैसे हुए होंगे शुरू के 100 साल। इसको जानने से पहले एक चीज जानो, अ ईयर हैज, लिखते जाना, अ ईयर हैज 365 डेज। अ ईयर हैज 365 डेज। एक साल में 365 दिन होता है। एक साल में 365 दिन होता है। जो लोग 10वीं कक्षा मेरे से पढ़े हैं, मेरा वही घिसा पिटा एग्जाम्पल। साल का शुरुआत जनवरी से जब होता है ना, ध्यान से सुनना, साल का शुरुआत जब जनवरी से होता है ना, तो जनवरी ना 2022 में ना शनिवार था बाबू। क्या था? शनिवार था। तो इस सप्ताह तो खाली रह गया ना, शुरुआती सप्ताह, क्योंकि साल का शुरुआत 1 जनवरी जो है शनिवार से शुरू हो रहा है। अगर 1 जनवरी तो उसके पहले शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, ये तो पूरा खाली था। मतलब इस सप्ताह खाली रह गया, इस साल का पहला ही सप्ताह खाली रह गया। अगर जनवरी मंगलवार से शुरू होता तो भी सोम और संडे खाली रह जाता बाबू। काश 1 जनवरी संडे से शुरू हुआ होता, काश 1 जनवरी संडे से शुरू हुआ होता तो ये सप्ताह पूरा भरल रहता ना भाई। ओके, बट बदकिस्मती से 1 तारीख खाली रह गया, ये सप्ताह खाली रह गया, मानते हैं। फिर जो सेकंड सप्ताह आया वो आया 2 जनवरी, संडे से लेकर शनिचर तक पूरा भरा हुआ है। फिर आया 9 जनवरी, संडे से लेके शनिवार तक पूरा भरा हुआ है। फिर आया 16 जनवरी, देखो शनिवार से लेके सैटरडे तक पूरा भरा हुआ है, संडे से सैटरडे तक। 16 के बाद आया होगा 23 जनवरी, इतवार है, संडे से लेके शनिवार तक पूरा भरा हुआ है। फिर आया 30 और 31, ले बेटा खाली है सप्ताह। क्या है? सप्ताह खाली है। एक्चुअली ये सप्ताह नहीं खाली है इस साल का। इस साल का ये सप्ताह में यहाँ 1 फरवरी तो आ ही जाएगा चाचा, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी एंड सो ऑन। सच में देखो हुआ ही है। तुमको ऐसा लग रहा है कि फरवरी का भी पहला सप्ताह खाली है, तो तुमको गलत लग रहा है। फरवरी का पहला सप्ताह का 2 दिन खाली है, संडे मंडे, तुमको गलत लग रहा है, क्योंकि 1 फरवरी ना पिछला महीना से ही शुरू हो गया था, मतलब उस सप्ताह से ही शुरू हो गया था। So tell me, the first week of the year is empty. Chances are there or not? बोलो फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर इज एम्प्टी, ये चांस हो सकता है। लास्ट वीक ऑफ दिस जनवरी महीना इज एम्प्टी, कि इसको आके फरवरी भर देगा। 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी भर देगा। तो फरवरी नहीं ना बोलेगा ऐसा कि हम भी शुरू का 4 दिन खाली छोड़ के शुरू हो गए, कि बोलेगा नहीं हम तो पिछला में जाके गुजर गए थे। फिर फरवरी का सेकंड सप्ताह पूरा भरा हुआ है, थर्ड सप्ताह पूरा भरा हुआ है, फोर्थ सप्ताह पूरा भरा हुआ है, और आखिरी सप्ताह 27 और 28 के बाद बोला भाई मेरा सप्ताह तो खाली रह गया। क्या ये मंगल बुध बृहस्पति शुक्र खाली रह गया? क्या 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च आ गया? आगे 1, 2, 3, 4, 5 मार्च। ओके, तो क्या मार्च बोलेगा कि मेरा 1 तारीख तो मंगल से शुरू हुआ था, तो सोम और संडे खाली है कि नहीं? तो पिछला महीना में जाके गुजर गया था। मतलब 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 बस आखिरी सप्ताह खाली रहेगा,
इस साल का, और शुरुआती सप्ताह खाली रहेगा इस साल का। मेरा बोलने के बाद अब आपको दिखता होगा कि 365 दिन में 7 गो पूरा, 7 गो पूरा, 7 गो पूरा, बोले से 7 जोड़ते जाइए। जब 365 है उसके आसपास पहुंच जाएंगे तो उतना गो भरा हुआ सप्ताह है, उतना गो भरा हुआ सप्ताह है। और तुम्हें अभी हमने कैलेंडर भी दिखा दिया, सिर्फ साल का शुरुआती सप्ताह खाली रह सकता है और साल का दिसंबर का आखिरी सप्ताह खाली रह सकता है, बाकी कहीं ना कहीं से भर ही जाता है। मानते हैं इस बात को? तो इम्प्लाई 365 लिखते जाओ 22/7 इक्वल टू 52 कंप्लीट सप्ताह आएगा। कंप्लीट सप्ताह का मतलब समझे, संडे टू सैटरडे आना ही है। तुम कैलेंडर उठाए, अचानक से कोई भी महीना खुल गया, जैसे ये खोले और ये कोई भी महीना खुल गया। कौन सा महीना खुला भाई? देखो तो, मई खुल गया। अच्छा, मई तो 1 तारीख भरले था, वाह 1 तारीख तो संडे से ही था लेकिन मई का लास्ट 31 तारीख मंगलवार पे खत्म। तो क्या मैं चिल्लाएगा कि मेरा लास्ट सप्ताह एम्प्टी रह गया कि नहीं? मंगल है तो क्या बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर को जून आ जाएगा ना भरने? तो आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं कि 52 गो सप्ताह ऐसे होंगे जो पूरी तरह से भरे होंगे। इम्प्लाई 365 माइनस, काटो बाबू कितना हुआ, इसको ऐसे काट के 364 बार में कटेगा, ठीक हो रहा है ना? 365 कैसे लिख दे, इक्वल टू 1 डे लेफ्ट। तुम देख लो यहाँ पे, और ऐसा करो ना, क्यों लिखवा रहे हैं ये बगल में, डिवाइड करो। 7 से जब भागा दे रहे हैं ना, 7 5 35, 15 7 दूनी 14, 1 डे लेफ्ट हो जाता है, समझे? कोई एक दिन बच जाता है। अरे एक दिन बचने का मतलब नहीं समझ रहे, 7 का समूह बनेगा, तो एक तो बेचारा अकेला रही तो समूह ही नहीं बना पा रहा है। तुम लोग पूरा क्लास भरा हुआ, ठीक है, हमको चॉकलेट बांटना है, अब एक एक बच्चा को हम जाके बांटने नहीं सकेंगे। ऐ तुम लोग 7 गो में से चलो, यश आओ उठाओ यहाँ से, चलो 7 गो बच्चा का लेकर जाओ। ऐ तुम लोग में से कृष्णा आओ, चलो उठाओ 7 गो बच्चा का लेकर जाओ। ऐ तुम आओ 7 गो बच्चा का लेकर जाओ। ऐसे मैं क्या किया, 7 बच्चों में से चॉकलेट बंटवा दिया। आखिरी लड़का बोल रहा है सर हम अकेले बच गए स्कूल में ऐसा होता था, फिजिक्स पीरियड में 4 लोग मिलकर फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट करता था। हम लोग के जमाना में तो ऐसा ही होता था, तुम लोग को पर्सनली सबको apparatus मिल जाता होगा तो अलग बात है, या 4 को लड़का मिलकर एक कंप्यूटर में बैठता था। तुम लोग को एक पर्सनल कंप्यूटर सबको मिल जाता है क्या? नहीं सर। तो तुम लोग के पास 50 60 कंप्यूटर होगा लैब में। हम लोग के जमाने में लैब में 18-20 गो कंप्यूटर आता था, तो एक कंप्यूटर में 4 बच्चा बैठता था, 2 गो बच्चा आखिरी बचल रह जाता था। तो सर्वर को क्या बोलता था, तुम मेरा वाला सर्वर में बैठ जाओ, मेरा कंप्यूटर में बैठ जाओ। हम बस उसकी बात करिए, एक क्या बचेगा अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। 7 का समूह बनाएंगे, अगर आंख के सामने नहीं दिखेगा तो ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। अभी हम आपको दिखाए ना जी, क्या लगता है मई महीना क्या बोला कि हम खाली रह गए, लास्ट सप्ताह मेरा खाली रह गया कि ना 1 जो 3 4 5 6 जून तो आ ही गया इसको भरने के लिए, तो कहाँ है, तो हो गया कंप्लीट सप्ताह। मतलब 52 गो सप्ताह की बात कर रहे हैं, इस सप्ताह भी वही 52 में से है कोई। फिर ऐसे ही जून की बात की है, जून रो रहा है हुआ है कि मेरा तो पहला सप्ताह खाली है, एक्चुअली नहीं है खाली। यहाँ 31, 30 और 29 ऑफ मई आया है, तो ये कहाँ खाली है बाबू, ये तो भरले सप्ताह है, वही 52 में से। ये लास्ट बोला शनिवार, मेरा बृहस्पतिवार को 30 जून आ गया, फ्राइडे सैटरडे तो मेरा खाली रह गया। बोले अरे काहे पगला रहे हो, 1 जुलाई और 2 जुलाई तो आ ही जाएगा। अब समझे किन 52 की बात कर रहे हैं। तो ऐसे 52 7 का करेंगे तो 52 गो कंप्लीट सप्ताह होगा, तो एक ही दिन ना बचेगा, ये बोलना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया? अब आ जाओ रोमन नंबर 2 में। 1 लीप ईयर हैज 366 डेज, इंप्लाई 366 को 7 से भागा दो, यहाँ रफ में भागा दो, 5 35, 16 दूनी 14, 2 डे लेफ्ट। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? 7 का समूह बनाइएगा अगर, तो 2 गो दिन बच जाएगा। 2004 में ऐसा हुआ होगा, 2008 में ऐसा हुआ होगा, 2012 में ऐसा हुआ होगा, 2016 में ऐसा हुआ होगा, 2020 में ऐसा हुआ होगा, 2024 में ऐसा होगा कि क्या होगा, 2 दिन बच गया होगा जो 7 के समूह में नहीं आएगा। 52 कंप्लीट सप्ताह होंगे। कितने सप्ताह होंगे? कंप्लीट वीक्स होंगे। पर इसका अर्थ क्या निकला? 2 डेज लेफ्ट हो जाएगा। ये भी क्लियर है स्टूडेंट्स? ये भी क्लियर है?
ओके चलिए ये रोमन नंबर भी मिटा रहे हैं, इसको लिखो 1 ऑड डे। ऑड मतलब इवन ऑड वाला ऑड नहीं, ऑड मैन आउट। कैसे हम बोले कि इतना जन को हम चॉकलेट नहीं बांट रहे हैं, यश चलो तुम आओ तो यहाँ से उठाओ, चलो 7 लड़का का चॉकलेट गिनो गिनो, ज्यादा नहीं लोगे, गिनो और लेकर जाओ 7 लड़का का। ए कृष्णा तुम आओ 7 लड़का का लेकर जाओ, ए तुम आओ 7 लड़का का ले जाओ। एक लड़का बोला सर हम अकेले हैं, या एक नहीं वहाँ 3 लड़का बैठ गया, सर हम लोग 3 ही हैं क्या करें, तो वो ऑड मैन आउट हो गया। तो उसको क्या बोलता है मास्टर, आओ मेरे थाली में ही खा लेना, मेरे साथ खा लेना, हम लोग टीचर्स के साथ खा लेना। तो दिस इज कॉल्ड 1 ऑड डे। पर इसमें क्या हो गया, 2 ऑड डेज हो गया, लिखते जाओ 2 ऑड डेज हो गया, लिखते जाओ 2 ऑड डेज हो गया, 2 ऑड डेज हो गया। एकदम क्लियर है, 2 ऑड डेज हो गया पक्का। ओके नाउ लिसन टू मी, हमने क्या बोला कि हम लोग जिस जमाना में जी रहे हैं, 2018 में ना हम क्लास 6 में थे, सुनने में अच्छा लगता है। 2004 में ना मेरे बड़े भैया बोर्ड से थे, ये भी अच्छा लगता है। 1996 में ना सुमित सर क्लास 10 में थे, ये भी सुनने में अच्छा लगता है। 1947 में ना गांधी जी जिंदा थे, ये भी सुनने में अच्छा लगता है। 1901 में ना गांधी जी फलाना मार्च किए थे, भी अच्छा लगता है। 1857 में ना मेरी दादी की बुआ की लड़की की बेटी थी झांसी की रानी, ये भी सुनने में अच्छा लगता है। 1765 में ना अंग्रेज का जो पहला लड़ाई हुआ था ना, उसमें मेरे दादा के चाचा के मुआमा के बुआ के ताजा के ऐसे कोई थे, मतलब 1700 समथिंग में आपको सुनने में अच्छा लगता है। 1650 में बाबर आया था, अच्छा लगता है। 1500 समथिंग में गजनी आया था, औरंगजेब आया था, वॉटेवर। 1400 समथिंग में अच्छा लगता है, कभी सुनने में अच्छा लगता है 765 में ऐसा हुआ था, पर कैलेंडरवा में तो कभी 765 भी आया होगा ना। 212 में मेरे परदादा के परदादा के परदादा ने रांची में जमीन खरीदा था। 118 में, तो बस अब हम वो शुरू के 100 सालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन से 100 सालों की? अब एक बात बताओ, रोमन नंबर कौन सा होगा? 300 ईयर्स जो शुरू के आए होंगे, ऐसे 100 20 बार आ गया होगा, तो 20 बार अगर 100 ईयर 20 बार आया तो 2000 साल हो गया। 2000 साल के बाद 22 साल और हो गया, तो आ गया है 2022 में हम लोग। 20 बार ना आया, 100 ईयर ऐसे 20 बार आया होगा, तो 2000 साल हो गया। अब 22 साल तो अभी हो भी किया है, तो ये जो 100 साल रहे होंगे, इन 100 सालों में कितना बार लीप ईयर आया होगा? 25 बार। क्या यश, यू डोंट नो व्हाट इज लीप ईयर? अच्छा रोमन 4 में लिखा देंगे लीप ईयर किसे कहते हैं। लीप ईयर उसे कहते हैं जो डिविजिबल बाय 4 हो, तो ये लिखा देंगे, अभी पहले ही कर ले फिर लिखवा देंगे। मतलब 1904 एक लीप ईयर है, 1904 एक, 1908 भी एक लीप ईयर है, 1912 भी एक लीप ईयर है, 2000 भी एक लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है, 2016 लीप ईयर है, 2020 भी लीप ईयर है, ठीक, लीप ईयर है। अब सुनो सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है। सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, उसको ना डिविजिबल बाई 400 होना पड़ेगा, डिविजिबल बाई 400 होना पड़ेगा। 1700 का आधा कितना होता है? 850, 850 का आधा 425। ये 1700 ना 400 से डिवाइड करके देखो, अगर हो गया तो ही है लीप ईयर है। 2000 जो साल था ना, उसको 400 से डिवाइड करके देखो, अगर डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है। 1600 को 400 से डिवाइड करके देखो, 1100 को 400 से डिवाइड करके, अब समझे सेंचुरी लीप ईयर किसे बोलते हैं। 1900 को 400 से डिवाइड करके देखो, तो अब एकदम छोटे बच्चे नहीं है आप लोग, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं नॉट अ लीप ईयर, समझ ही गए होंगे, क्योंकि डिवाइड तो नहीं होगा। डिवाइड करो बाबू, नॉट अ लीप ईयर, यस अ लीप ईयर, यस अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। चलो ये शब्द तो पढ़ा सकते हैं ना बाबू, तुम ऐसे देखने लगे, हमको यहाँ चुभ गया। ओके तो बताओ शुरू के जो 100 साल रहेंगे, एकदम शुरुआती, तुम्हारे परदादा के परदादा के मौसा के परदादा के नानी के नाना के परदादा के चचेरे नाना के परदादा, शुरू के 100 साल में 25 बार वो अपना जमाना में लीप ईयर देख लिए होंगे। हर 4-4 साल में आया होगा ना लीप ईयर। अब 75 को क्या देखे होंगे वो
ऑर्डिनरी ईयर देखे होंगे या नॉन लीप लिखवा दे, नॉन लीप ईयर देखे होंगे। खिड़की को थोड़ा थोड़ा और बंद कर दो, बोर्ड शाइन कर रहा है यश। नॉन लीप ईयर देखे होंगे और वो क्या है 25 को लीप ईयर्स देखे होंगे। ये भी मान रहे हैं आप, जब मैं बोलूंगा और कम करो और हाँ उधर से भी, हाँ जब मैं बोलूंगा कि 25 को लीप ईयर आया तो बताओ ऑड डेज कितने आए। एक को लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता था, सोच कर देखो 50 को ऑड डेज आएगा। ऑड डेज का मतलब एक साल लीप ईयर का था तो 2 ऑड डेज था। कैन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑड डेज? उनका समूह नहीं बना, उनका समूह नहीं बना। ध्यान से सुनना, साइड में आओ, पहले आओ इधर साइड में आओ। हम 7 को बच्चा के बीच में को चॉकलेट बांटे थे, ए यश आओ चलो लेकर जाओ 7 के लिए, ए कृष्णा तुम आओ 7 को बच्चा के लिए लेके जाओ, तुम आओ 7 बच्चा के लेके जाओ। लास्ट में 2 को बच्चा बैठ गया सर। तो हम लोग क्या करते हैं, तुम आ जाओ मेरे थाली में खा लेना, या सुनो ये क्लास 11 ये है, 2 बच्चा बच गया। उधर से एक और टीचर निकले शुक्ला सर, अरे देखिए ना हमारा क्लास में 2 बच्चा बच गया है। वो वाला क्लास से निकले मिश्रा सर, हमारा क्लास में 3 बच्चा बच गया है। 2 मेरा में, शुक्ला सर का क्लास में 2 इस 7 को क्या करेंगे, इन लोग को सीढ़ी में बैठा देंगे। हम बोले जाओ बाबू खाओ तुम लोग साथ में। भावना नहीं समझ रहे हैं, 7 का समूह बन गया ना भाई सारे ऑड वालों को। मेरा क्लास में 2 बच्चा बच गया था, वो क्लासरूम से निकले मिश्रा सर, बोले देखिए ना 7 को मैं तो बंटवा दिए, 2 को बच गया, अब क्या करें, हमको अपना थाली में खिलाना पड़ेगा, जूठा करके खाएगा। छी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे भी सावन का महीना चल रहा है। और उधर से मिश्रा सर निकले, तो 3 2 5 7 हम लोग 7 को मिला के ऐसा करिए ना, कॉमन एरिया में बैठा देते हैं, गेस्ट रूम में बैठा देते हैं, वेटिंग रूम में बैठा देते हैं, मेडिकल रूम में बैठा देते हैं, हो सकता है ना। एक और कहानी सुनो, मेरा क्लास में 3 बच्चा बैठ गया, उधर से शुक्ला सर आए, उनका क्लास में 1 बच्चा बैठ गया, और उधर से मिश्रा सर आए, उनका क्लास में 4 को बच्चा बैठ गया। कितना हो गया बोलो? 7 को तो समूह बना दीजिए, 1 को फिर कहीं किसी के साथ खिलाना पड़ जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? एक बार और सुनो, मेरा क्लास में 3 बच्चा बच गया, शुक्ला सर का क्लास में 4 बच्चा और मिश्रा सर का क्लास में 5 बच्चा। 5 4 9 3 12, 7 को काटो 5 को बच गया, 5 को फिर किसी का जूठा थाली में खिलवाना पड़ जाएगा। अब कुछ समझ आ रहा है? तो हम उस सेंस में पूछ रहे हैं कि एक साल जैसे ही फिनिश हुआ होगा, लीप ईयर वाला साल, तो आखिरी में 2 को दिन बच गया होगा ना। जो कोई सप्ताह बना पाएगा, एक बेचारा लोग खड़ा है, हाँ जाओ मेरे साथ सप्ताह बना लो। तो बताओ ऐसा 50 ऑड डेज आया, ये मैं मिटा रहा हूं फिर लिख दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। ऑड डेज इक्वल टू क्या होगा पता है? 7 गो का ग्रुप बनाओ बाबू, 49 गो तो ऐसे ही बन गया, तो 1 गो ऑड डे बचेगा। बस ये बोलना चाह रहा था मैं, सोच कर देखो। ये जो शुक्ला मिश्रा सर वाला एग्जांपल दी उससे कुछ क्लियर हो रहा है कि यहाँ हर क्लास के थोड़े थोड़े बच्चों को मिला के एक समूह बना दें, बोले ना सीढ़ी में बैठा खिला दो, या गैलरी में, या कॉमन एरिया में, या तो मेडिकल रूम में, सिक रूम में। तो वैसे ही हर एक साल खत्म होता है, लीप ईयर वाला साल, तो उसका 2 दिन बच जाता है जो किसी भी सप्ताह में आ नहीं पाता बेचारा। तो ऐसे ऐसे 25 गो आए हैं, तो उन 50 को क्या बोले, बाबू तुम लोग 7 गो का ग्रुप में फिर से बढ़ जाओ, तो 7 7 है 49, तो 1 ऑड डे बचेगा। अब बताइए इसमें 75 को ऑड डे आएगा। ऑर्डिनरी ईयर में तो 1 को ना दिन ऐसा होता है जो, अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 10 है 70, तो असली में 5 ही ऑड डेज आएगा। क्लियर हुआ? 100 साल खत्म हुआ, हमारे पास 6 ऑड डेज बचेंगे। यहां पे बॉक्स क्या लिखना है? एट द एंड ऑफ 100 years नंबर ऑफ ऑड डेज इक्वल टू, मानते हैं इस बात को? पक्का मान रहे हैं इस बात को? अब रोमन 4 आ जाओ, 400 साल तुम्हारे दादाजी वाला शुरुआती एकदम, तुम्हारे दादा के जो परदादा थे ना, और उनके जो बुआ के लड़के थे ना, और उनके जो परदादा थे ना, शुरू का 400 साल देखे होंगे वो। तो शुरू का 400 साल में वो क्या देखे होंगे? 6 गुना 4 बार ऐसा हुआ होगा उनके साथ। 100 साल खत्म, 5 ऑड डेज। ये 5 ऑड डेज कौन है? ये वो हैं जो किस एक सप्ताह फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हमने शुक्ला सर मिश्रा सर के क्लास के सभी बच्चों को मिला के क्या फॉर्म करवा दिया, एटलीस्ट एक सप्ताह फॉर्म करवा दिया, फिर 2 बच गया, उसको बोले हमारा थाली में खा लेगा, पर कोशिश थी ना हमारा सप्ताह फॉर्म करने का। तो ये बोले तुम्हारे दादाजी के टाइम पे अगर 400 साल हो गया होगा तो
6 का लिखे थे, हाँ ऐसा ऐसा 6 4 बार आएगा, मतलब 24 डेज। 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 या 21, 22 या 24, तीन को ऑड डे है एक्चुअली में। एक्चुअली भी लिख दे रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए कि एक्चुअली में 3 ही ऑड डेज है। एक बार फिर से समझा रहे हैं। हम जब यश से पूछे कि 100 साल में कितना लीप ईयर होता है, यश नहीं बोल पाया, मेरा दिल में चुभ गया, तो हमको ये सब साइड में पढ़ाना पड़ा। पर अब यश को पता कि हाँ 100 साल में 25 बार लीप ईयर आया होगा, 25 बार लीप ईयर आया होगा, तो 25 को लीप ईयर, हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है, तो 25 ईयर में 50 ऑड डेज हुआ। पर 50 गो में फिर 7-7 गो का समूह बनाओ ना बाबू, तो 7 7 से 49, तो 1 ऑड डे और एक्चुअली लिख लो, एक्चुअली, ताकि समझ में आया हम बोलना क्या चाह रहे हैं। 1 ऑड डे एक्चुअली। 75 को ऑर्डिनरी ईयर में 75 ऑड डेज आएगा, 7 10 से 70, तो 5 ऑड डेज एक्चुअली आएगा, क्योंकि समूह बना रहे थे ना जी, शुक्ला सर का, मिश्रा सर का क्लास का सब बच्चा लोग को मिला के समूह बना रहे थे। तो उसी तरह से बताओ ना कि 100 वर्ष खत्म होंगे तो ऑड डेज कितने आएंगे, तो 400 वर्ष खत्म होते कितने ऑड डेज आएंगे, 3। अब मोबाइल निकालो, गूगल का कैलेंडर निकालो, कोई भी एक जन निकालो, कृष्णा निकालो, तुम्हारा कैलेंडर में बैक 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 जा सकते हो, या वो बच्चा मोबाइल निकालो जो सड़क से एकदम मोबाइल घसक के जाएगा, 1950 में जा सकता है, वैसे टिप टिप के नहीं जाना है। ऐसा है मोबाइल किसी सबके पास है, थोड़ा चला लीजिए ना उसको। काम के लिए टीचर बोल रहा है चलाने, तुम लोग बेमतलब का चलाते हो, साला काम के लिए चलाओ। खोलो कि हाँ सर मेरा मोबाइल में सटासट पार हो रहा है, बोलिए कौन सा साल में जाना है कोई कि एकदम सट 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 जा सकते हो, हाँ सर हम 1960 में पहुंच गए, जो जहां पहुंचना पहुंचो। 1980 में पहुंचे हैं सर हम, किस में पहुंचे, बोलो फटाक से बोलो एकदम। 1902 में पहुंच गए हो, वेरी गुड, चलो 1902 में पहुंच गए हो ना, बस हमको यही सुनना था, एकदम सड़क से पहुंच गया लड़का। सब लोग जहां जैसे पहुंच सकते पहुंचो। 1902 का कौन महीना में हो जी तुम अभी, जनवरी में हो, ठीक है। तो जनवरी में नेताजी का बर्थडे कब होता है, 23 जनवरी को ना, सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी 1902। चलो पता करते हैं, 23 जनवरी 1902 पता करते हैं, ठीक। लिखिए क्वेश्चन, 23 जनवरी 1902 गांधी जी का बर्थडे, नहीं सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे। तो बताओ ऐसा करने के लिए 1600 साल गुजर गए होंगे, फिर 100 साल और गुजरे होंगे, फिर 100 साल और गुजरे होंगे, 1800 साल हो गया, फिर 100 साल और गुजरे होंगे, 1900 साल हो गया, फिर 1 साल और गुजरे होंगे, 1901 साल हुआ। अब प्लस जैन चल रहा है, सोच के देखो, 1600 साल गुजरे होंगे, फिर 100 साल और गुजर गए होंगे, 1700 साल, फिर 100 साल और गुजर गए होंगे, 1800 साल, फिर 100 साल और गुजर गए होंगे, 1900 साल, 1901 साल गुजर गया। कितना गुजर गया, 1901 साल गुजर गया, 1901 साल गुजर गया, 1901 साल गुजर गया। अब 1902वां साल चल रहा है अभी, हाँ बस वहीं रख दो। 1901 साल गुजर गया और 1902वां साल जनवरी तो चल रहा है ना अभी, पक्का जनवरी तो चल ही रहा है अभी। अब बताओ तुमको हम क्या सिखाएं, 100 सालों में कितने ऑड डेज हो जाते हैं, 6। 100 सालों में 6 ऑड डेज। हम आपको टाइम देंगे, पहले समझिएगा। 6 ऑड डेज, 100 सालों में 6 ऑड डेज, 100 सालों में 6 ऑड डेज, 1 साल में बेटा, बोलो ना जी, यस क्या बोलो, आंसर बोलो। 1901 है चचा, ये 1600 1700 1800 1900 1901 है चचा, 1 ऑड ईयर होगा, 1 ऑड डे ना सर, 1 ऑड डे होगा। और जनवरी अभी चल रहा है, 23 जनवरी है आज, 23rd ऑफ जैन आज है। 100 साल में कितने ऑड डेज आते हैं, अभी तो लिखे थे हम लोग। तो बताओ 100 साल में 6 ऑड डेज, तो 1600 साल में 6 ऑड डेज आता है ना, 6 ऑड डेज आता है। हम बस ये बोलना चाह रहे हैं कि 100 को सिंघाड़ा खरीदोगे तो 6 रुपए के कूपन तुमको हम देंगे, तो तुम 1600 सिंघाड़ा खरीदे हो तो कितना को कूपन देंगे, बोलो ऐसा ऐसा तो 16 गुना खरीदे ना सर हम। 100 साल गुजरा कि 6 ऑड डेज आया, ऐसा ऐसा 100 साल साला 16 बार गुजरा है,
100 साल गुजर गया तो 6 और डेज आया। ऐसा ऐसा 100 साल कितना बार गुजरा है? 16 बार गुजरा है, तो 16 बार ऐसा ऐसा और डेज आया। 16 छक 96 और डेज। ओडीडी लिखते हैं, डेज लिखने का जगह नहीं है मेरे पास। 6 ओडीडी लिखते हैं ऑड, 6 ओडीडी लिखते हैं ऑड, 6 ओडीडी लिखते हैं ऑड, प्लस 1 ओडीडी लिखते हैं ऑड। 7 का पहाड़ा पढ़ो बाबू। 13 का 5 दिन बचे। 13 का पहाड़ा 7 12 सा 84, 7 13 सा 91, मतलब ये 96 नहीं है 5 ऑड एक्चुअली है समझे बात को? नॉट गेटिंग माई वर्ड्स कि नो सर, लर्निंग द ट्रिक, व्हाट यू आर सेइंग, लर्निंग द ट्रिक। ये 96 ऑड तो है पर 7 का पहाड़ा पढ़ो। 7 12 सा 84, 7 13 सा 91, बचा 5। ये 96 नहीं है, असली में 5 ऑड डेज है। और यहाँ का लिखते जाओ 6 ऑड, 6 ऑड इन 100 सालों में 6 ऑड, इन 100 सालों में 6 ऑड। और ये कौन सा साल था? 1901 चल रहा था। 1 ऑड प्लस 23rd ऑफ जैन चल रहा है, लिखते जाओ 23rd ऑफ जैन चल रहा है। तो मैं कहाँ वाला मिटाऊं? ये मिटाता हूं, ये मिटाता हूं। वो तो भी यश को आता नहीं है तो यश के लिए लिख दिए हैं। बुरा मत माना करो जी, लकी होते हैं वे लोग जिनका हमारे यहाँ गेम होता है। फाइनली बताइए 5 ऑड प्लस 6 ऑड प्लस 6 ऑड प्लस 6 ऑड प्लस 1 ऑड प्लस 23rd ऑफ जैन तो अभी चल ही रहा है। जोड़ जाड़ के बोलिए कितना हुआ? 24 ऑड डेज प्लस 23rd ऑफ जैन अभी चल ही रहा है। 24 को ऑड डेज हुआ ना। फिर 7 का पहाड़ा पढ़ो। 7 21 22 23 24, 3 ऑड डेज है। 3 ऑड डेज एक्चुअली प्लस 23 ऑफ जैन चल रहा है। मतलब 3 गो दिन तुम्हारे हाथ में है। 1902 आते आते तक 7 दिन का समूह, 7 दिन का समूह, 7 दिन का समूह, 7 दिन का समूह बनते चल गया। और समूह बनने के बाद 1902 साल में, नहीं 1901 सालों में, कितना साल में? 1900, 100 साल, 100 साल, 100 साल, 100 साल, 100 साल, 100 साल। एक बार 100 साल गुजरता है तो 6 और डेज होता है। 1900 बार गुजरा, 1900 बार गुजरा तो तुम्हारे पास 3 और डेज हैं, मतलब 3 दिन है। और काटे 7 से, आप क्या काटिएगा? कैसे? ये जो 24 था तो काट दिए, 21 को हटा दिए तो 3 में बचा। 3 और 23 कितना हुआ? ये 23 तारीख चल रहा है तो 22 ही रखो। अच्छा 23 रख लो, 26, 26 फिर 7 से काट दो, 5 डेज, 5 डेज। काट दो का मतलब समझे? हम मैथ्स वाला काट दो नहीं बोल रहे हैं। कैसे समझाएं काट दो का मतलब? काट दो का मतलब समझ रहे हैं? कैंसल वाला कैंसल नहीं बोल रहे हैं, हटा दो, जस्ट 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 रिमूव इट। क्योंकि 7 का समूह बन गया, उस सप्ताह बन गया, 7 का समूह बन गया, सप्ताह बन गया। 24 था एक्चुअली, पर 7 7 7 का 3 को 7 21 तो 22 23 24, 3 को बेचारा लोग बच गया जो बोल रहा है हम किसी सप्ताह में कंप्लीट सप्ताह बना नहीं पा रहे हैं। और यहाँ 23 दिन तो है ही, 26 मतलब 5 दिन। अब लिखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और यहाँ लिखो 0 1 2 3 4 5। देखिए 5वां फ्राइडे था, थर्सडे था। अच्छा ठीक है, तो थर्सडे था ये। हम बता रहे क्या करना है। 22 क्यों बोले 22 पता है? 23वां तो चल ही रहा है। एक बार अगर 22 करे तो क्या होगा, एक बार चेक करें तो यहाँ 25 आएगा। क्या आएगा? 4 बचेगा। 0 1 2 3 4 थर्सडे था। हम तो उसी समय डाउट में नहीं थे कि 23 तारीख तो चल रहा है ना, 23 तारीख तो चल रहा है ना। यार रुको 1 मिनट रुक जाओ। अगर 23 तारीख चलवा ही रहे हो तुम तो बाबू कितना आएगा यहाँ?
तो बचेगा 5। तो एक काम करो, संडे मंडे लिखो, लेकिन 1 2 3 4 5 से ये वाला ट्यूशन पढ़ा दे। बोलो ये ट्यूशन पढ़ाइए आप, 1 से ट्यूशन पढ़ाइए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 23 तारीख चल रहा है, 23 तारीख भी गिनिए लीजिए आप। कंफ्यूज कर दिए क्या कि नहीं सर ये बात तो आप उस समय से ही हुलचुल चल रहा था आपके मन में। 23 तारीख तो चल रहा है ना, 23 तारीख भी लो। 23 तारीख चल रहा है ना, 23 तारीख भी लो। कुछ क्लियर हुआ? 1 2 प्रश्न करवाते हैं, क्लियर होगा। लास्ट में संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लिखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो थर्सडे था नेताजी का जन्मदिन। अब फटाक से मोबाइल खोलो, सटासट पार करो। कौन सा साल में पहुंचे हो जल्दी से बताओ। कोई ना कोई साल में जो जल्दी पहुंच सकते पहुंचो और तारीख बताओ। 1999 में तुम्हारा जन्म हुआ होगा ना? नहीं मतलब ऐसे ही पूछ रहे हैं। नहीं 99 में जन्म थोड़ी हुआ होगा जी। अच्छा कोई बात नहीं। 1999 तारीख बताओ। जुलाई। 1999 बोले ना, रोमन नंबर कौन सा होगा? नंबर 6। रोमन 6। 1999 तारीख बोलो भाई। 3 जनवरी, 3 जनवरी 1999। पढ़ाने का स्टाइल नहीं बदलेंगे, किस तरह से हम पढ़ाए थे उसी तरह से पढ़ाएंगे। पहले इसको लिखो, यहाँ इक्वल टू यहाँ लगवाए थे। 1600 साल हो गया, प्लस 100 साल और, प्लस 100 साल और, प्लस 100 साल और। इसके बाद ना कोई लड़का 1900 समथिंग मत बोलना, 1800 समथिंग बोलना। अच्छा आपके मोबाइल में 1800 नहीं पहुंच पाएंगे क्या? गूगल में लिखो तो व्हाट वाज द डे ऑफ 1 जनवरी 1800, क्योंकि वो 1800 वाला भी पढ़ा देते ट्यूशन में। 1900 वाला तो हर बार क्या हो रहा है ना कि 1600 पार करके कर रहे हैं। तुम चाह रहे 1800 वाला भी पढ़ा दे। गूगल करो व्हाट वाज 2 अक्टूबर 1801, गूगल तो बता देगा ना। एनीवेज 1600 1700 1800 1900 प्लस प्लस बोलो, मिटाना ही पड़ेगा। यश सॉरी, यश सॉरी, मिटाना पड़ रहा है बाबू। 16 17 18 1990 ईयर प्लस 9 साल नहीं चल रहा, मर चट से 8 साल गुजरा है और 9वां साल का तो जनवरी आ ही गया है। अगर आप मुझे अनुमति दे तो जनवरी के जगह हम इसको थोड़ा आगे ले जाके जुलाई पहुंचा दे, पढ़ाने में थोड़ा दम लगेगा। अब देखो 1600 साल, एक 1700 साल, 1800, 1990 साल हो गया, 1990 और 8 साल और हो गया। अब जो 9वां साल है ना उसका जनवरी टू जून तक तो ठीक है चला, जनवरी से जून तक, प्लस 3rd of जुलाई अभी आया है। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव चेंज्ड द क्वेश्चन? जैसे ना सभी लोग आप लोग ना जनवरी बोल रहे थे तो हम ट्यूशन उतना ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे थे। थोड़ा खींचो ना, जनवरी की जगह जुलाई तक खींच दो। तो फिर से बोल रहे 1600 साल, 1700 साल, एक और साल, 100 साल और आ गया 1800, 1990 साल गुजर गया। 1990 और 8 98, 1998 साल गुजर गया और 1999वां साल चल रहा है। इस साल में भी कहां तक चला है? बोलो हौले हौले, धीरे धीरे, प्यार से जनवरी से जून तक चलवाइए और फिर जुलाई में एंटर कर गए। आप सभी लोग बताइए 100 साल गुजरता है तो कितने ऑड डेज होते हैं? 6 ऑड डेज होते हैं। तो ऐसा ऐसा कितना बार आया? 16 बार आया। तो 96, 12 से काटो, काट दो, 7 से काट दो, 13 सा, तो 5 ऑड डेज एक्चुअली हुआ। एक्चुअली शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं समझ में आना? तुमको लग रहा है 96 पर असली में 5 ही ऑड डेज है। अब बताओ 100 साल गुजर गए तो कितने ऑड डेज आए? यहीं डायरेक्ट लिख दे, इसका तो कुछ कहानी नहीं है। चलो अब ई वाला का बोलो भाई। 100 साल गुजर गए तो 6 ऑड डेज आ गए। चलो भाई अब ई वाला का बोलो। 6 ऑड डेज आ गए। 90 साल का थोड़ा सोचना होगा। हम तो 100 का पढ़ाए थे ना, 90 साल। अब ध्यान से सुनना, ये कौन सा 90 साल है? 1600, 1700, 1800, 1900 हो गया है। 1900 के बाद जो 90 साल आया है। एक सेकेंड साइड में आओ। तो हम तुमको 100 को तोड़ ताड़ के पढ़ाए थे ना, तो ऐसा कीजिए ना 10 का भी तोड़ के बना के रख लीजिए ना सर, बार बार का हेडेक खत्म। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हम कैसे अभी इसका जल्दी जल्दी आंसर लिख रहे हैं? क्योंकि आप 100 साल का तोड़वा के हम लोग को सिखा दिए हैं।
और 100 साल की मदद से 1600 साल भी निकल जाता है। ऐसा करिए ना सर, 10 साल का भी तोड़वा दीजिए, 10 ईयर्स का तोड़वा दीजिए। लेकिन 10 ईयर्स में थोड़ा पंगा है। पंगा क्या पता है? हो सकता है कोई 10 साल में कभी लीप ईयर गुजरा होगा और कोई 10 साल में कभी लीप ईयर नहीं भी गुजरा होगा। जस्ट थिंक ओवर इट। हम लोग कहाँ थे? 1900, ये कौन सा 90 साल है? 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910। 10 हो गया। तुम्हें नहीं लगता है ये वाले जो 10 हैं इसमें जितने लीप ईयर्स आए होंगे 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920 में उतने लीप ईयर्स नहीं आए होंगे? नहीं समझा पा रहे भावना। मैं बोलना चाह रहा हूँ ये जो 90 साल है ये कौन से 90 साल है? 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910। ये जो 10 साल में जितने लीप ईयर्स आए होंगे जितने सारे, जरूरी है क्या कि 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920 में भी उतने ही लीप ईयर्स आए होंगे? कि चांस है कि बदल जाए? भाई रिस्क नहीं लेंगे हम, इसी का पढ़ाएंगे। थोड़ा रफ वर्क करना होगा। गेटिंग हम क्यों क्या रिस्क की बात की है? अब बताओ 90 बार जो साल आया होगा उसमें क्या गो होगा जो लीप ईयर होगा? 1904, 1908, 1912, 1990 तक पढ़ो। ऐसे चेहरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। एपी चैप्टर हम ही पढ़ाए हैं, एपी चैप्टर हम ही पढ़ाए हैं। 4 का भागा देते जाओ ना। 1904, 1908 मतलब 1904 मतलब 1908 मतलब 1912, ऐसे करते करते 1990 1990 वॉज नॉट अ लीप ईयर। 1988 तक जाइए सर। 1990 वॉज नॉट अ लीप ईयर। 1988 तक जाइए। 1988 तक जाइए। 1988 तो ये 88। तुमको एपी हम नहीं पढ़ाए जी, तुमको एपी हम नहीं पढ़ाए। 1904 अरे तो 4 बोलो ना। 1908 अरे तो 8 बोलो ना। 1912 अरे तो 12 बोलो ना। 1990 लीप ईयर नहीं है, ये हम दिमाग में कैलकुलेट करते हैं कि 4 से डिविजिबल नहीं था। सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं और ऑर्डिनरी ईयर को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 1990 तक जाए कि 88 तक ही जाइए? 1988 तक ही जाइए। तो पहले तो यहाँ पे लिखो, अच्छा कोई बात नहीं, तो 22 को आएगा लीप ईयर, तो यहाँ पे लिखना है 22 लीप। तो 88 68 नॉन लीप या ऑर्डिनरी लिख दे? ऑर्डिनरी ईयर। 22 लीप ईयर मतलब 44 ऑड डेज और 68 ऑर्डिनरी ईयर मतलब 68 ऑड डेज। ये मैं मिटाऊं कि कोई नोट कर रहा है अपने हिसाब से? 1904, 1908, 1912, 1916 डॉट 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 1990 नहीं 1988। तो तुमको एपी हम ही पढ़ाएं। 4, 8, 12, 16 ऐसे करके 88 तक जाना है। तो तुम पहाड़ा पढ़ लो ना 4 का जी। तो कितना बार में हुआ? 22 बार में। तो 22 बार आया लीप ईयर, आ गया 22 बार। कितनी बार आया? अब आप यहां जब जोड़ेंगे ना तो 108 तो है, पर दैट इज एक्चुअली 7 से फिर काटो। क्लियर हो रहा है? 108 ऑड आ रहे हैं पर एक्चुअली 3 ही ऑड है, 7 से काट दिए। तो ये जो 90 को साल गुजरा, ये 90 को साल में कितना ऑड डेज हो गया? ई वाला का आंसर यहां लिख रहे हैं, 3 ऑड डेज आ गया। उसके बाद 8 साल और गुजरा है बाबू। ये 8 साल कौन सा है? रुको देखने दो। 1900 कहां तक पहुंचे थे? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 लीप ईयर आया है। फिर से बोल रहे हैं 8 साल। ये कौन सा है? 1600 साल गुजर गया, 1700, 1800, 1990 साल गुजर गया। 1900 अब 8 साल और गुजरना है। 8 साल ये कहां से गुजरेगा? 1991, 92। 1992 4 से डिविजिबल है क्या? 1992 से डिविजिबल है 4। तो 1992 एक बार हम यहाँ लिख के रख रहे हैं, ये तो लीप ईयर था। 1996 भी लीप ईयर था। तो 8 साल है ना, तो 8 साल में 2 बार लीप ईयर आने वाला है। तो 2 बार लीप ईयर आने वाला है, तो 4 गो ऑड डेज तो इन लीप ईयर्स का ही हो गया।
8 गो जो साल है, पहले गिनो कौन सा 8 गो साल है। 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। ये 8 गो जो साल गुजरेगा उसमें 2 ठो आएगा साल ऐसा जिसमें लीप ईयर होंगे, तो उनके तो 4 ऑड डेज होंगे। और 1991, 92 नहीं बोलना, 93, 94, 95, 96 मत बोलना, 97, 98, 6 गो ऑर्डिनरी, तो 6 ऑड उनका और 4 ऑड इनका, 10 ऑड, फिर 7 काटो, 3 आएगा इसका। डू यू वांट मी टू शो दिस पार्ट हियर अगेन कि मुजवानी समझ गए? 3 ऑड डेज इनका आएगा। और अभी जनवरी से लेके जून तक चल रहा है, जनवरी से लेके जून तक चल रहा है। कृपया अब सभी लोग रफ में जाएं और लिखिए जान 31 दिन, फेब। अच्छा, ये कौन सा फेब चल रहा है? 1999 का फेब चल रहा है, तो बेटा 28 दिन होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कौन सा तारीख चल रहा है अभी? जोड़ो। इतना डेज तो हुआ, पर 7 से काटो, 2 और डेज आएगा। आराम से काट लीजिए, काट के देखिए। 7 दूनी 14, 44, 7 छक 42, 43 44, 2 और डेज इसका आएगा। 2 और डेज इसका आएगा। सभी को जोड़ दिया मैंने, 5 6 6 6 6 और फिर 3 3 2। इकतीस डेज तो हैं, पर एक्चुअली 7 से फिर काटो, 3 ऑड एक्चुअली, 3 ऑड डेज एक्चुअली। मैं क्या बोला था, संडे से पढ़ाया था कि मंडे से पढ़ाने बोला था? पर 1 से गिनती गिनेंगे ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7। देखो भैया कैलेंडर देखो, हैं सैटरडे है। यहाँ अरे तो बोलने नहीं सके थे जी तुम लोग, बट चुप रहते हो इंतजार में कि आंसर में पहले गलत हो जाए। तो 112 हो गया, 112 को 7 से काटो, 0 0, 7 से काटो, काट के देखो ना, ना हाँ बोलते हो ना बोलते, इसलिए दिमाग मेरा गर्म हो जाता है। 0 हो गया ना, तो इसका हो गया 0। तो 5 6 6 6 6 6 6 और फिर 0 3 2। तो भी तो संडे ही आ रहा है। 28 हुआ क्या? जोड़िए एक बार। 28 हुआ, तो 7 से काटो, वो 7 चौके 28, 0। तो 0 किसको बोलेंगे? इसलिए हम 0 से पढ़ा रहे थे। कोई बात नहीं। 0 का मतलब क्या हुआ पता है? सप्ताह एंड हो गया। एक बात बताओ, कभी भी काटोगे तो 7 आएगा रिमाइंडर। क्यों हम ये बोल के पढ़ा रहे थे, तुम लोग को अब समझ में आया? अच्छा चलिए 1 से ही हम पढ़ाते हैं, 1 से ही पढ़ाएंगे। चलो चलो, बार बार मेथड नहीं बदलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी हम दिमाग लगवाते हैं आपको। एक बात बताओ, मेरा यहाँ पे अगर 33 आता है तो हम काटते हैं 7 से, काटो, तो 7 चौके 28 और बचा 5। ये जो बचा 5 वो क्या बचा 5? रिमाइंडर। ये जो बचा 5 बोलते हो, क्या बचा 5? अब बताओ, कभी भी भागा दोगे तो 7 एज अ रिमाइंडर आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 0 ही समझो। पढ़ा दे रहे हैं 7 पर वो 7 0 ही होगा। तुम दुनिया में किसी भी नंबर को डिवाइड करो और बोलो कि देखिए रिमाइंडर बच तो गया 7,
बोलो अरे पगला, रिमाइंडर 7 कैसे बचेगा? ये 6 जा से एक जा और ज्यादा जा करो ना। स्टिल नॉट गेटिंग। ये 6 का अर्थ क्या होता है, ये 5 का अर्थ क्या होता है? रिमाइंडर ही बचता है ना। तो 7 का भी रिमाइंडर बचेगा। इसका अर्थ है कि जो 0 आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा है? 0 क्यों आ रहा है? एक्चुअली रिमाइंडर 7 है, लेकिन ये 6 जा नहीं करके तुम 7 जा कर भी नहीं किया है। तुम करेगा तब ना रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 मतलब, क्योंकि मेरे को ट्यूशन पढ़ाना है 1 2 3 4 5 6 से, इसलिए मैं बोला था 0 1 2 3 4 5 6 पढ़ाने दो। लेकिन फिर उसमें फिर क्या चेंज करना होगा पता है? 23 नहीं करके 22 करना होगा। तो उतना लेट्स नॉट मेक सो मेनी चेंजेस। जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाने दो। 1 2 3 4 5 7 लिखने दो। 7 मतलब रिमाइंडर 7, रिमाइंडर 7 कभी नहीं होगा। 7 मतलब 0। कितना आ रहा है कृष्णा? 28 दे। 7 से काटो, 7 से काटो। पराशर जी कब बुलाए थे आपको हम? बोलिए ना, सोए रह गए, ये बोलिए। बैठिए। तुम लोग टीचर से काहे झूठ बोलते हो जी? सुल्तान पिक्चर में एक डायलॉग था, डोंट टीच फादर हाउ टू मेक चाइल्ड। देखे थे पिक्चर? नहीं देखे हो? जाके देखना पिक्चर। लेट हो गया, अरे बोलो सुतल रह गए। गेटिंग स्टूडेंट्स। अब हम चाहेंगे कि 1800 समथिंग खोजे ना, वो थोड़ा मजा आएगा पढ़ाने में। गूगल में करो ना, व्हाट वाज द डे ऑन 2 अक्टूबर 1805, ऐसे करके कुछ करो गूगल। 1700 है? चलो वेरी गुड। है ना आंसर? पता है ना तुमको? कौन तारीख? गांधी जयंती। गांधी जी जन्म नहीं लिए थे उस समय। अच्छा ठीक है, गांधी जयंती उसी समय मनाओ, 2 अक्टूबर। ठीक है, करते हैं। इसके बाद एक प्रश्न और करेंगे, तुम्हारा जन्मदिन का। ठीक है, अपना जन्मदिन का सब लोग करना। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम ध्यान दिलवाए ना, वो जानते हो? यहां दिलवाए। 10-10 साल का कभी मत करना। उसका कारण है भाई, गड़बड़ाएगा। 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, इन 10 सालों में जितनी सारे और लीप ईयर्स आए होंगे, जरूरी नहीं है 1911, 12, 13, 14, 1915, 1916, 17, 18, 19, 20 में भी उतने ही लीप ईयर्स आए होंगे। बदल जाता है ना। या तो फिर तुम बहुत वॉचफुल रह के बनाओ तो बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा क्वेश्चन? 10-10 साल का बना रहे हो तो वॉचफुल रहो। ठीक है, तो तुमने गूगल किया, रोमन नंबर कौन सा होगा बोलिए? रोमन 7 होगा। क्या गूगल किया बताओ? 1702 अक्टूबर किया है। एक काम करो ना, 1700 की जगह 1502 मिलेगा। 1700 हम काहे अवॉइड कर रहे हैं बताओ सुजल? बोलो 1600 पर करके आ जाता है ना सर। 1600 पर करके आ जाता है, तो अब 1600 नहीं चाह रहे हैं। कौन सा खोजे बोलो? चलो अब इसको तोड़ते हैं। ठीक है, पहले हुआ 1200 साल, समझे बाबू? अब फिर हुआ 100 साल और 1300 साल हो गया, फिर 100 साल और 1400 साल हो गया, फिर 100 साल और 1500 साल हो गया। अब 1500 साल के बाद 2 साल नहीं हुआ, अभी 1 ही साल हुआ है। 1501 खत्म, अब 1502 शुरू हुआ है। जनवरी से लेके 2 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर 1502 तक चलेगा। एक बात बताइए, 100 सालों में कितने और डेज होते हैं? 6। तो ऐसे ऐसे 1200 आए हैं, तो 12 से गुना कर दें। 12 मतलब 72। 7 से काटो। 2 odd days actually. Is that okay children? इसका तो डायरेक्ट तुमको पता है 100 सालों में कितने और डेज? बोलते नहीं हो ना जी, इसलिए दिमाग में गर्मा जाता है। ये 100 सालों में बोलो भाई 6 और डेज। ये है 100 सालों में 6 और डेज। अब ये 1 साल है बाबू, रुक जाओ रुक जाओ, कौन सा साल है पहले देखने दो। 1200, 1300, 1400, 1501, 1501 ऑर्डिनरी साल था, ऑर्डिनरी था, लीप ईयर नहीं था। तो इसमें हाउ मेनी ऑड डेज विल कम? 1 ऑड डेज विल कम। अब यहाँ रफ में लिखिए जैन फेब। 1 मिनट बाबू, ये कौन सा फरवरी है? 1502 में, फरवरी में 28 दिन रहा होगा। इट्स नॉट डिविजिबल बाई 4। सेंचुरी ईयर रहता तो 400 से भागा देते, और ऑर्डिनरी ईयर है तो 4 से भागा देंगे। 1502 को 4 से भागा देंगे। 1500 रहता तो 400 से देते। जनवरी पार हो गया,
मार्च पार हो गया, अप्रैल पार हो गया, मई पार हो गया, जून भी पार हो गया, जुलाई भी पार हो गया, अगस्त भी पार हो गया, सितंबर भी पार हो गया और अक्टूबर का 2 तारीख है आज। जोड़ रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 का 5, हाथ मेरा 1, 3, 2, 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3, 17, 3, 20, 3, 23, 26, 27, 275 आ रहा है कि नहीं देखिएगा, और 7 से काटेंगे, 7 या 21, 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 या 21, 65, 9, 63, 2 ऑड। मिला लीजिएगा, जोड़ सही है कि नहीं मेरा। 1502 पे हैं हम लोग। ये कौन सा साल है जी? ये कौन सा साल है जी? ये 1501 है जी। 1501 में कितना दिन होगा? एक ही और डे होगा ना। हम हमेशा बोलते थे रुक जाओ रुक जाओ, ये कौन सा एक साल है जी? देखने दो, अभी 90 आया था नहीं बोले थे। कौन सा 90 साल है जी? तो 1901 से लेके 1990 तक है, देखना पड़ता है ना कौन सा साल है जी। चलिए तो बोलिए कितना आ रहा है? 6 या 18, 20, 21, 22, 23 ऑड। 23 ऑड का मतलब 2 ऑड एक्चुअली संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मंडे था, यस चेक करो। मेरा कैलकुलेशन चेक करो ना, सब सही है। थर्सडे आने के लिए 5 आना चाहिए था, 5 आने के लिए यहाँ 28 आना चाहिए था। फिर से देख लेते, 1200 साल गुजर गया। 100 साल गुजरने पे क्या हो रहा था? 6। तो 1200 साल गुजरने में पक्का? फिर 100 साल गुजरा, ये कौन सा 100 साल है? ठीक है, इसको आप नोट कीजिए ना, उसके बाद हम बता रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। 18, हम क्यों ये 1500 समथिंग लेना चाह रहे थे, ये समझ आ गया ना। हम लोग अब तक जितने भी क्वेश्चन बनाए थे 1600 पार करके बना रहे थे। मैं आऊँगा, अभी आप लोग सब अपना अपना जन्मदिन बोलो, ठीक है। और कोई एक लड़का का जन्मदिन हम यहाँ कर दे रहे हैं, तुम लोग अपना जन्मदिन ऐसे खुद करना, ठीक है। चलो कृष्णा, तुम्हारा जन्मदिन क्या है बोलो? 12 जून 2005 है। जून 2005। ये आने के लिए तो 1600 साल आ ही गया होगा, फिर 400 साल आ ही गया होगा। तुम लोग का जन्म बड़ा आराम से हो गया है, नहीं समझे? नहीं समझे बात? अभी 1998 में कितना कष्ट हुआ जन्म लेने में। 1600 फिर 100 फिर 100 फिर 100, ये तो 400 का समूह बन गया।
1600, 400 और फिर 5 साल नहीं, 4 साल। और 1 जून से लेकर 1 जैन से लेकर 12 जून तो अभी चल ही रहा है। इसका आंसर अभी नहीं मैच करेगा स्टूडेंट्स, हम गारंटी देते हैं मैच नहीं करेगा, तब हम आपको एक नया चीज सिखाएंगे। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा। 100 साल जब गुजरता है तो कितने ऑड ईयर्स होते हैं? 6 ऑड ईयर्स होते हैं। तो ऐसे 6 16 बार हुए 96, 12 7 से काट दो, 5 बचे, 5 7 13 सा, 91 तो 5 ऑड एक्चुअली बचा। 100 साल गुजरते हैं तो 6 ऑड डेज निकल जाता है। तो ऐसे ऐसे 4 बार हो गए ना, 24 का मतलब 7 से काट दो, 3 ऑड डेज हुए, 3 ऑड डेज हो गए। ओके, 4 साल ही कौन सा है जी सूजल? ये नोटिस करते हो हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा 4 साल है? 2001, 2002, 2003, 2004। इसमें 2004 ना बाबू लीप ईयर आ गया था, ये मैनुअल करना पड़ता है। तो ये जो 4 साल है ना, इसमें 1 तो लीप आ गया होगा और 3 क्या आए होंगे? 3 ऑर्डिनरी आए होंगे। तो जब लीप ईयर आया तो उसका 2 ऑड डेज और 3 ऑर्डिनरी ईयर, 5। पर असली में कुछ नहीं, असली में 5 है, 5 ऑड। और अभी इसका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तो अभी चल ही रहा है। जनवरी का 31, फरवरी कौन सा फरवरी है भाई? 2005 का फरवरी है, 28 दिन। मार्च, ओल्ड क्लिप्स में देखो है कि नहीं, तो ट्रांसफर करना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन तुम कहाँ से देखे थे? ओल्ड क्लिप्स में था, ओल्ड क्लिप्स में। डिफरेंशियल इक्वेशन था। ओके, डिलीट मार दे। वेक्टर के बिना 3D नहीं हो पाएगा, पर तब हो जाएगा। 3D का भी 2 क्लास किया होता है, 1 क्लास टोटल 2 किए थे, 4 बचा होता तो एक ही स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, बैठो, हो रहा है ट्रांसफ़र।
तो कितना हुआ अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून तो अभी चल ही रहा है, 12 दिन हो गया जून का। तो जोड़ो भाई, 13 का 3 हाथ में रहे, 1 3 2 5 6 3 9 3 12 3 15 16 163 आ रहा है। हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं हो। 7 से काटो, 7 नहीं 14 15 16 21, 2 ऑड बच रहा है, 2 ऑड इसका आंसर इधर है। 15 आया, 7 से काट दो, फिर 7 से काट दिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7, हम फिर से बोल रहे हैं 7 कभी तुम्हारा वहां नहीं आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर 0 मतलब 7। एनीवेज 1 संडे था जी, ठीक। अब हम एक चीज और परिचय करवा देते हैं, हम क्यों बोले कि गलत आएगा आंसर। हम बोले तुम लोग का जन्म बड़ा आसानी से हो गया, क्यों मैं बोला समझ आया। इन लोग सब 2001 2002 2003 में जन्म लिया, तो 2000 साल तो ऐसे ही पार हो गया। पर हम लोग जब शुरू में ट्यूशन पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे, 1995, तो 1600 साल, फिर 100 साल, फिर 100 साल, फिर 100 साल, ठीक। एक बात फिर से सुनना, 1600 के बाद 100 100 100 क्यों किए, एक बार में 300 क्यों नहीं किए, क्योंकि उसमें सेंचुरी ईयर तो आएगा ही नहीं ना, इसलिए 100 100 100 का कहानी करो। फिर जो 90 साल है ना, उसमें 10 10 10 का मत करना, ऑल्दो पॉसिबल है करना, थोड़ा सा वॉचफुल रहोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। पर बार बार बोल रहे हैं क्यों मत करना, क्योंकि वो जो 90 साल है ना, 90 साल 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910, ये जो 10 ईयर्स है ना, इसमें जितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स आए होंगे 1911 12 13 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920, इसमें उतने सारे लीप ईयर्स नहीं आए होंगे, वो चेंज होता रहता है, इसलिए हम 90 को कटान दिए एक बार में। एनीवेज यू गॉट द आंसर। अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट दिखलाना चाह रहे हैं, क्यों उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। 1800 समथिंग नहीं, कितना था, 1500 समथिंग ना, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं आया। उस 1600 के पहले था ना भाई, उसमें कुछ पेच हो रहा है, उसको अभी हम मैनुअली दिखाते हैं क्या पेच हो रहा है। मिटा दूं? आप में से कोई भी इंसान अपना जन्मदिन लिखकर निकालना चाहते हैं? सब लोग निकाल लिया, यश निकाला है, बाकी लोग निकालो, अपना जन्मदिन का निकालो, मोबाइल में चेक करो, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, और जो लोग वीडियो पे पढ़ रहे हैं वो लोग भी निकालिए, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं जन्मदिन। अब हम सभी बच्चों का एक एक करके तो नहीं कर सकते हैं, आप जन्मदिन करके निकालो, आसानी से उसका निकल जाएगा जिसका जन्मदिन जनवरी में ही है, पर जिसका अक्टूबर में उसको बड़ी खर्चा करना होगा। आराम से निकालिए, थोड़ा जल्दी। आप निकाल लिए अपना, यश निकाल लिए? तो यश, टाइटैनिक जहाज कब डूबा था, गूगल करो, टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? 14 अप्रैल 1912 में डूबा था, मतलब 1600 साल प्लस 100 साल प्लस 100 साल प्लस 100 साल, कितना साल हो गया जी? 1900 साल प्लस 11 साल और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12वां साल तो भैया चल रहा है अभी, जनवरी से लेके 14 अप्रैल 1912 तक तो भैया चल रहा है। 100 सालों में कितने और डेज होते हैं? 6। तो 1600 में 6 गुना 96, फिर 7 से काटो, तो 7 11 जा नहीं 12 जा नहीं 13 जा 91, तो 5 ऑड एक्चुअली। इसका तो भैया उत्तर तुम्हें सीधे पता है, इसका उत्तर भी तुम्हें सीधे पता है, 6 ऑड डेज, 100 है ना, तो 6 ऑड डेज होंगे ही। ये 100 साल का भी 6 पता ही है। अब ये 11 बार बार बोल रहे बाबू, 10 11 में ना बड़ी लफड़ा होता है। सोचो ये 11 साल कौन सा है? 1901 1902 1903 1904 लीप ईयर है, 1905 1906 1907 1908 लीप ईयर है, 1910 नहीं है, 1911 भी नहीं है। मतलब इन 11 वर्षों में 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 ऐसे 2 ही बार लीप ईयर आएगा। मत बोलना सर 1912 भी तो लीप ईयर है। अरे पगला 1912 तो अभी चल रहा है, तो तुम जोड़ जोड़ के निकालोगे। तो 9 को ऑर्डिनरी वाला आया, तो 2 दूनी 4 और ये 9 13 का मतलब 7 काट दो 6, इसमें आएगा 6 ऑड डेज। ठीक है,
अब इसके लिए हमने लिखा जनवरी, हमने लिखा फरवरी। ये कौन सा फरवरी है सुजल? ये 2012 है, सॉरी 1912 है, 4 से डिविजिबल है तो 29 दिन है। मार्च, अप्रैल, मई, ओके 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 14 ही दिन है ना। 105 जीरो, समझ में आएगा? 7 से कट गया तो इसका आया 0। सो व्हाट यू आर गेटिंग? 24 5 29। 29 का मतलब 1 ऑड एक्चुअली 1 ऑड डेज, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7। यस, 7 कभी रिमाइंडर नहीं होता है बाबू, वहां 0 आएगा ना, मतलब 7। तो संडे था क्या? इतवार देख के किया था वो लोग टाइटैनिक डुबाने का प्रोग्राम। ओके, सो नाउ यू हैव गॉट द आंसर। Yes, sir. ओके